हेलो गाइस। तो मेरा नाम है यशप्रीत सिंह और मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ हाउ आई वेंट फ्रॉम 5'5" टू 5'9". तो समझो, हाइट बढ़ाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाइट बढ़ाने के लिए सिर्फ एक चीज़ की नीड है, जो कि है ग्रोथ हार्मोन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि हाउ टू मेक योर बॉडी टू रिलीज मोर ग्रोथ हार्मोन, तो आपकी हाइट बढ़ सके। अच्छा जी, ऐसा है क्या? थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने पहले 2 पॉइंट करे और लास्ट का थर्ड पॉइंट नहीं करा, तो पहले 2 जो पॉइंट है वो वेस्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? इसीलिए एंड तक बने रहना और अब बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ है डाइट। तुमने बचपन से अपनी मम्मी को कहते हुए सुना होगा कि दूध पीने से हाइट बढ़ती है, जो कि बिल्कुल सच बात है। हाइट बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी बोन्स को लेंथन करना पड़ता है, और बोन्स को लेंथन करने के लिए तुम्हें चाहिए कैल्शियम, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे पनीर और दूध। साथ ही में एक चीज़ जो कि बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है तुम्हारी हाइट ग्रोथ में, हाइट ग्रोथ नहीं, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ में और बॉडी स्ट्रेंथ में, जो कि है प्रोटीन। प्रोटीन तुम कहीं से भी लो, चाहे नॉन-वेज हो चाहे वेज हो, एनीथिंग। दूध में भी प्रोटीन होता है लेकिन बहुत कम। दाल, राजमा, ये छोले, इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता। इंडियन डाइट में मोस्टली होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब से सिर्फ एनर्जी मिलती है, ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ होती है प्रोटीन से। प्रोटीन तुम्हें मिलेगा अंडे से, चिकन से। अब तुम कह रहे होगे कि यार मैं तो वेज हूँ, मैं तो ये सब खा ही नहीं सकता, तो यू शुड ईट पनीर, यू शुड ईट सोया चंक्स। ओवरऑल प्रोटीन और कैल्शियम खाओगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। अच्छा जी, भाई। दूसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटीज़। हाइट बढ़ाने के लिए तुम्हारी बॉडी का फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसी गोटेड, सबसे GOAT गोट एक्टिविटी जो कि तुम्हारी हाइट बढ़ा ही देगी, वो है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग से तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज ज़्यादा होता है, बढ़ता है, ऊपर जाता है। इसलिए अगर तुम चाहो तो नॉर्मली कहीं भी स्प्रिंट कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेल सकते हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग होती है, जैसे कि बास्केटबॉल और फुटबॉल बहुत अच्छे हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि क्रिकेट में स्प्रिंटिंग होती है तो नहीं, नो हिट टू क्रिकेट मैं भी खेलता था। लेकिन हाँ, अगर तुम किसी एकेडमी जाते हो और वहाँ पे तुम्हें भगाते हैं अलग से, क्रिकेट की ट्रेनिंग के अलग से तुम्हारी फिटनेस के लिए अगर तुम्हें रनिंग करवाते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, तो तुम फिर क्रिकेट खेल सकते हो। 3 और ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कि बहुत अच्छी हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और स्किपिंग। तो तुम अब अपनी बॉडी को भी फिट रख रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो और साथ ही में अच्छी डाइट ले रहे हो, तो अब तुम्हारी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाने से तो रिकवर होगी नहीं। तो ये जो तीसरी चीज़ है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, जो कि है स्लीप। सोए बिना कुछ नहीं हो सकता। वीडियो का स्टार्ट याद करो, मैंने क्या कहा था, हाइट किससे बढ़ती है? ग्रोथ हार्मोन से। और ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज़ होता है तुम जानते हो? रात के 11 बजे से लेके रात के 2 बजे तक। इसीलिए अगर तुम रात को लेट सो रहे हो या फिर सो ही नहीं रहे हो, कुछ लोग मैंने आजकल देखा है कि 4-4 बजे सुबह के सो रहे हैं, रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे सो रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि भाई मेरी बहुत टाइम से हाइट रुकी हुई है और हाइट नहीं बढ़ रही मेरी। क्यों भाई, बताओ बताओ बताओ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मुझे ना बचपन से रात को टीवी देखने का बहुत शौक था। मतलब मैं चाहता था देखना, लेकिन मुझे मेरी मम्मी पापा देखने नहीं देते थे। तो मेरा बहुत मन करता था कि यार रात के 11-12 बजे तक टीवी देखूंगा, गेम खेलूंगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अब जाके मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, अच्छा हुआ था कि तब मेरी मम्मी ने मुझे सुला दिया था 10 बजे, नहीं तो आज मेरी हाइट रुकी होती 5-5 पे। अब तुमने अच्छा खा लिया, अच्छा सो लिया और अच्छे से अपनी बॉडी को शेप में भी रखा, तो मैं एक ऑनरेबल मेंशन देता हूँ, तुम अपना स्ट्रेस भी कम रखो। अब तो हो सकता है कुछ लोग इसी बारे में स्ट्रेस ले रहे हो कि उनकी हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो तुम उसका स्ट्रेस भी लेना बंद कर दो, एकदम स्ट्रेस फ्री रहो, सोचो मत इसके बारे में, तुम्हारी हाइट खुद बढ़ जाएगी। स्ट्रेस लेने से भी हाइट रुक जाती है, याद रखना। तो अगर तुम ये सब चीज़ें करोगे तो तुम्हारी हाइट ऑटोमेटिकली पोटेंशियल तक पहुंच जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल ही 5'11" है तो तुम 6'3" के हो जाओगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जेनेटिक पोटेंशियल, जेनेटिक्स भी कुछ चीज़ होती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि तुम अपना जेनेटिक पोटेंशियल रीच कर सकते हो इन सब चीज़ों को फॉलो करके। पर ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगर तुम्हारे जेनेटिक्स में लिखा हुआ है कि तुम 6 फुट से ऊपर नहीं जाओगे और 6 फुट पे ही रहोगे, तो यू कांट रीच 6'5" ऑफ कोर्स। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, द यश फैक्टर को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और वीडियो आते रहेंगे।